नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात और इसकी एक बेहतरीन बेसिक क्लास से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न बहुत थोड़े ही समय में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की पहली क्लास के साथ। तो आज बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात, ठीक है साथियों। अगर हम बात करें अनुपात और समानुपात की, तो अनुपात बेसिकली क्या होता है साथियों? अनुपात का एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अनुपात एक तरीके से डिवाइड की तरह काम करता है साथियों। किसकी तरह काम करता है? डिवाइड की तरह। मतलब हम इसे एक तरीके से भाग की तरह प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई इसका जो सिंबल है दोस्तों, सिंबल होता है इस प्रकार से, दो डॉटों के द्वारा इसको दिखाया जाता है कि ये अनुपात है, और हम लिखते हैं इसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी लिखा है। तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं ए बटे बी। क्या लिखते हैं साथियों? ए बटे बी। तो हम कह रहे हैं जनरली ए को किससे भाग दिया जा रहा है? ए को बी से भाग दिया जा रहा है, ठीक है साथियों। तो ये है अनुपात को दर्शाने का तरीका। अगर बात करें हम समानुपात की, किसकी बात करें? समानुपात। समानुपात को दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। समान, क्या मेरे भाई? समान अनुपात, ठीक है। समान अनुपात मतलब कोई दो अनुपात क्या होंगे? समान। कोई दो अनुपात क्या होने वाले हैं? समान। तो इस समानुपात का जो सिंबल है, ऐसे ही हम दो डॉटों को, टोटल कितने डॉट हो जाते हैं? 4। तो इसका मतलब है ये समान अनुपात हो गया। किन्हीं दो अनुपातों का क्या हो गया? समान। कैसे हम कहें कि भाई, ये कहें कि भाई ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के क्या है? समान है। और समानुपात को, इस वाले साइन को अगर हम दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं साथियों? बराबर से दर्शाते हैं। और इस वाले साइन को दर्शाते हैं तो साथियों किससे दर्शाते हैं? डिवाइड से दर्शाते हैं। बात क्लियर है? तो हम कहेंगे भाई इसे लिख सकते हैं ए बटे बी। अनुपात को क्या लिखा जाएगा? ए बटे बी, और इसकी जगह क्या लिया जाएगा? समान का साइन लिया जाएगा। मतलब इक्वल लेंगे तो इक्वल टू सी अपॉन डी लेंगे, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा लगाएंगे, तो यहां से आ जाएगा ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी आ जाएगा साथियों। इसका जवाब क्या आएगा? ए डी इजकल टू बी सी, ठीक है। तो ये समानुपात की बात है। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से देखूं, तो अगर ऐसा कोई भी आपको दिखता है तो हम कहेंगे अंदर वालों की अंदर गुणा और बाहर वालों की बाहर गुणा आपस में क्या होंगी? समान। अंदर वालों की अंदर गुणा, बाहर वालों की बाहर गुणा आपस में क्या होंगी? समान। तो मैं ये कहूंगा बाहर वालों की ए डी इजकल टू बी सी। बात समझ में आ गई? तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात। आज हमारा टॉपिक क्या है? अनुपात। दूसरी क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा समानुपात। तो पहली क्लास है तो हमारा पहला टॉपिक है अनुपात, हाउ टू मेक ए रेशो। तो उसकी बात करते हैं कि भाई अनुपात बनाना। पहला पॉइंट क्या होगा? अनुपात बनाना। अनुपात कैसे बनाना है उसकी बातें करेंगे, ठीक है साथियों। हाउ टू मेक ए रेशो, तो रेशो कैसे बनाया जाता है। अगर मैं ये बात कहूँ साथियों, ए अनुपात बी बराबर है 1 अनुपात 2। दूसरा कह दूं बी अनुपात सी बराबर है 1 अनुपात 3, ठीक है दोस्तों। और मुझे बताना है कि भाई यहां से ए बी सी का अनुपात क्या होगा। यहां से आपसे पूछा जाए कि भाई ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जनरली इस वाले तरीके को फॉलो करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है साथियों। यहां जो व्यक्ति कॉमन है, जो आपका वेरिएबल कॉमन होता है, उसे मध्य में रखेंगे, ठीक है। जो चीज, जो लिंक बना हुआ है बी का सी से, बी का ए से, तो मध्य में वही वेरिएबल रखेंगे। जैसे ए बी है, बी सी है, तो बी को कहाँ रखेंगे? मध्य में। अब इनका अलग अलग, ए अनुपात बी है तो इसे एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और बी अनुपात सी है तो इसे नीचे लिखेंगे इसके। बी अनुपात सी है तो इसे 1 अनुपात 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके सामने वाली जगह पे यही वैल्यू लाके रख देंगे, और इधर इसके सामने वाली जगह पे यही वैल्यू ले जाकर रख देंगे, ठीक है। अब यहां से अगर बात करेंगे तो इनकी आपस में गुणा करेंगे तो यहां से 1 आएगा, यहां से साथियों 2 बन जाएगा, यहां से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो रेशो क्या बन जाएगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 6। तो यही इसका क्या है? जवाब होगा, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा तरीका देखूं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे ए अनुपात बी बराबर साथियों 1 अनुपात 2 था, बी अनुपात सी बराबर कितना था साथियों? 1 अनुपात 3 था, ठीक है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है और मुझे क्या चाहिए साथियों? ए
बी और सी का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, बी यहाँ कॉमन है तो दोनों जगह बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान। अगर दोनों जगह बी की वैल्यू समान होनी चाहिए तो हम इसे समान करेंगे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो अगर 2 करना है तो यहाँ कितने से गुणा कर लें, 2 से। इतनी गुणा यहाँ हुई है तो इतनी गुणा यहाँ होगी। तो ये बन गया, यहाँ पे तो वैल्यू हो गई इसकी 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6। ठीक है साथियों, अब वैल्यू सेट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ से भी 2 है, और सी की वैल्यू साथियों कितनी है, यहाँ से 6 है। तो ये क्या आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5। यहाँ से कह रहा है भैया ए बी और सी का रेशो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ पर b दोनों जगह क्या है, समान है, और यहाँ b दोनों जगह क्या है, समान है। तो इसका मतलब अगर b यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि भाई 2, 3 और 5, डायरेक्ट यही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ से ए बी सी, तो हम कहते हैं ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 3:5। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है बेटा। तो हम इसे सीधे सीधे क्या कहेंगे, हम इसे सीधे सीधे कहेंगे 2, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अपना अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं छोटा सा, कि भाई मेरे पास है ए अनुपात बी है 1:2, बी अनुपात सी है 1:3, सी अनुपात डी है 2:3। आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी और डी का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी का अनुपात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना उसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चारों को एक साथ लिख लीजिएगा। यहां से ए बी का अनुपात है 1:2, बी सी का है 1:3 और सी डी का है 2:3। ठीक है दोस्तों, अब यहां से जो वैल्यू आपको रखनी है, उस वैल्यू को अगर मैं ये कहूं भाई इसके सामने यहां पे क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा, और यहां पे भी कितना आ जाएगा, 2। जिसके सामने की जगह खाली है उसके सामने वही वैल्यू लाके रखनी है। अगर मैं ये कहता हूं भाई इसके सामने क्या आएगा, तो इसके सामने 3 आएगा, और इधर क्या आने वाला है, 1, इधर क्या आने वाला है साथियों, 2 आएगा, और इधर क्या आने वाला है, तो यही नंबर यहां तक रख दिया जाएगा। अब इन सब की आपस में साथियों गुणा कर दी जाएगी। यहां से गुणा करेंगे, 2 3 6 3 18 बनेगा। यहां से क्या बनेगा, 2 3 6 दूनी 12 बनेगा। यहां से क्या बनेगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि यहां 2 जो है सबको डिवाइड कर देता है। अगर यहां 2 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 2 से इस सब नंबर को क्या कर दोगे, डिवाइड। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 नाम 18। आपका जो ओरिजिनल रेशो है वो है 1 2 6 9। इसका क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे अनुपात इस आधार पे बना सकते हैं। दूसरा टाइप क्या चलता है साथियों, इसमें अगर हम अनुपात की बात करें, तो टाइप नंबर 2 क्या है इसका, अगर आपसे कहता है साथियों कि भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यदि ऐसा कुछ प्रश्न आता है और आपसे कहता है a b c का अनुपात, तो अब आपको a b c का अनुपात पूछे तो साथियों कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको एक छोटे से छोटे तरीके की बात कर रहे हैं जिसे आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए भाई a का हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a को छिपा लेंगे। ठीक है साथियों, अगर हमें ए बी सी का, अगर नंबर ये बराबर में है, किसमें साथियों, बराबर में, और हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो हम ए को छिपा लेंगे, जो बच गया उसकी आपस में गुणा लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, 4 3 12, तो यहां से वैल्यू 12 बनी। अगर मुझे बी का वैल्यू चाहिए, तो साथियों अब हम बी को छिपा लेंगे, तो 4 दूनी 8 बनेगा। बी को छिपा लो, इसकी बचे की गुणा इसमें लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर सी का चाहिए तो सी को छिपा लो, तो 2 3 कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा।
ठीक है। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से डिवाइड हो रही है। अगर मैं देख सकता हूं तो ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी, तो 2 छिक्के 12 है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा कि भाई 2a बराबर 5b बराबर 3c। ठीक है, आपसे पूछा है भाई a b c का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अगर ये चीजें इक्वल में है तो इसमें अनुपात क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, मैं ये बात कहूं तो एक ही वैल्यू चाहिए, तो भाई साथियों यहां से कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो ये छिपा लो, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अगर c की वैल्यू चाहिए तो ये छिपा लो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो इसका जो अनुपात होने वाला है 15 6 10 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाई अगर मेरे पास a अनुपात b बराबर क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 है। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो यहां से आपको पूछेगा कि भाई इसका वास्तविक रेशो क्या है, क्या मेरे भाई, वास्तविक रेशो, वास्तविक अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनका वास्तविक अनुपात निकालूं तो ये कह रहा है कि भाई a अनुपात b और इसमें कहा है 1/2 अनुपात 1/3। सबसे पहली बात क्या है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। अनुपात जिस प्रकार से ये भिन्न में दे रखा है वो भिन्न में नहीं होता है। अगर ऐसे भिन्न में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनका क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे 2,3 है, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। जो एलसीएम आता है उसकी इसमें गुणा अप्लाई करेंगे, इसकी यहां पे 6 से गुणा लगा देंगे और यहां पे भी कितने से गुणा लगा देंगे, 6 से। यहां से जो वैल्यू बनने जा रही है, यहां से 2 3 6, यहां से जो वैल्यू बनने जा रही है यहां से बनने जा रही है, तो यहां से जो ओरिजिनल रेशो है, तो ओरिजिनल रेशो है 3:2। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अगर डायरेक्ट चाहिए और आपके 2 नंबर हैं तो ये वाली गुणा यहां लगा दो और ये वाली गुणा यहां लगा दो। 3 की 1 में गुणा लगेगी तो 3 और 2 की 1 में गुणा लगेगी तो 2, तो यहां से रेशो क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई a अनुपात b बराबर है 1/3 अनुपात 1/5। तो आपको बताना है a अनुपात b का वास्तविक रेशो क्या है, ओरिजिनल रेशो, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक रेशो बताना है। ठीक, तो हम कहेंगे भाई ये इसकी गुणा यहां पे लगाओ, 5 एकम 5 तो 5, इस वाले की गुणा यहां लगा दो, 5 3 एकम 3 तो क्या हो जाएगा, 5:3 क्या हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये 2 में ना होके 3 में आ सकता है। कैसे मेरे भाई, जैसे मैं ये कहूं, मैंने कहा कि भाई a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, आपसे कहेगा वास्तविक अनुपात क्या है, वास्तविक अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा अनुपात कभी भी किस में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। साथियों अनुपात कभी भी किस में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहां से क्या है, a b c 1/2 1/3 और 1/4। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। 2 है, 3 है और 4 है। एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा साथियों, 12। उस एलसीएम की गुणा यहां पे लगा दो, एलसीएम की गुणा इन सभी में लगा दीजिए। ठीक है, एलसीएम की गुणा क्या कर लेंगे, इन सभी में किसकी गुणा लग जाएगी, एलसीएम की गुणा लगा देंगे। 2 से डिवाइड कर दो, 2 छिक्के 12 है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 है। तो इसका वास्तविक रेशो क्या है मेरे भाई, ये 6 4 3 है। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें अगर समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास a अनुपात b, क्या मेरे भाई a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 1/3 बराबर 1/4 है। आपसे पूछा जाएगा a b c का अनुपात क्या है, a b c का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो a b c का अगर अनुपात चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले वास्तविक रेशो निकालेंगे। अगर संख्याएं 2 हैं तो ये यहां गुणा लगाओ तो 3 और ये यहां गुणा लगाओ तो कितनी हो जाएगी, 2।
तो वास्तविक रेशो क्या आ जाएगा, 3:2 किसका आ गया, ABC का, AB का। B का चाहिए, B और C का, ये 4 की गुणा यहाँ, 3 की गुणा यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4:3। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहता हूं मुझे ABC का चाहिए, ABC का चाहिए तो आप ये वैल्यू इधर रख दो कि भाई A और B का क्या है, 3:2। ठीक है, BC का क्या है, 4:3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ये दोनों समान नहीं है, तो इधर वैल्यू कितनी रख देंगे, 2, इधर वैल्यू कितनी रख देंगे, 4। ठीक है, इनकी गुणा कर दीजिए, यहां से 12, यहां से 8 और यहां से 6। 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो जवाब क्या आने वाला है, 6, 4, 3। इसका क्या है साथियों, जवाब है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ, तो छोटी सी बेसिक क्लास के साथ आपको क्वेश्चनों से थोड़ी सी बातें कराएं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके SSC CHSL में पूछे गए हैं। A और B का अनुपात 2:1 है, A और C का अनुपात 1:3 है, तो ABC का अनुपात चाहिए। ठीक है, इसने कहा है A अनुपात B 2:1, A अनुपात C कितना है मेरे भाई, 1:3 है। अब जरा ये बताओ कि भाई इसमें ABC का अनुपात क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ABC के अनुपात की बात करूं, तो यहां से A, B और C का अनुपात चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि भाई इसमें कॉमन चीज क्या है, तो वो है A। जो चीज कॉमन है उसे क्या करना है, या तो हम समान कर लें, समान करेंगे तो यहां 2 है और यहां 1 है। अगर 1 को 2 बनाना है तो कितने से गुणा, 2 से, जितनी गुणा यहां हुई है उतनी गुणा यहां करेंगे। ठीक है, तो यहां जो वैल्यू आ गई, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक, और ये सवाल आपके सामने है, तो हम कहेंगे भाई A की वैल्यू कितनी है, 2, यहां भी 2 है तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1 है, और C की वैल्यू यहां से हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो 2, 1, 6, जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई 2, 1, 6। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई इसने A अनुपात B दे रखा है और फिर दे रखा है A अनुपात C, तो हम C को साथियों इधर अप्लाई कर लेंगे। A अनुपात B का है 2, 1, तो 2, 1 लिखेंगे। A अनुपात C का 1, 3 है, तो हम कहेंगे भाई C अनुपात 1 का हो जाएगा 3, 1, तो 3, 1 यहां रख देंगे साथियों। इधर वैल्यू 1 आएगी, इधर वैल्यू 2 आएगी, इनकी आपस में गुणा लगा दो तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, लेकिन अनुपात है CAB का, चाहिए किसका, ABC का, तो हम अपनी तरफ से यहां C ले जाएं और C की वैल्यू हमारे पास सामने कितनी है, यहां से हटा के यहां C चिपका लो, तो जवाब हो जाएगा 2, 1, 6। तो जवाब क्या हो जाएगा, 2, 1, 6 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए सेम तो नहीं है, आप जो कराया है उसी के आधार पे है। इसने कहा है कि भाई हमें ABC का अनुपात चाहिए, तो साथियों अगर मुझे A का अनुपात चाहिए तो ये सब चीजें नंबर है, बराबर में है। ठीक है, और मैंने कहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बराबर में, तो A का चाहिए तो A को छिपा लो, तो 11 सत्ते 77, तो कहां पे 77, 2 में है। B का चाहिए तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 42 है, तो जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन 2 हो गया। C का चाहिए तो C को छिपा लो, तो 11 छिक्के 66, तो ये क्या हो जाएगा, 66, तो ऑप्शन 2 सही है। बहुत छोटा सा समय में आप इन सवालों को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाई 6A = 4B = 9C। आपसे पूछा है ABC का अनुपात क्या है। मैं ये कहा कि भाई A का चाहिए तो A को छिपा लो, 9 चौक 36 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा, 36। B का चाहिए तो B को छिपा लो, 9 छिंग 54 हो जाएगा, और C का चाहिए तो कितना हो जाएगा, C का 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ छिपा के आप क्या कर सकते हो, जवाब ला सकते हो। किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, 6 छिंग 36, 6 से कितनी बार, 9 बार, और 6 से कितनी बार, 4 बार, 6, 9, 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टाइप आपकी समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, बस छिपाओ और जवाब दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है,
ये कह रहा है साथियों P का 4/7 बराबर क्या है Q के 12/14 के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि साथियों P अनुपात Q क्या है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं बराबर में चीजें क्या हो जाती है, कट जाती हैं, बराबर में चीजें क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं साथियों, Q को इसके नीचे लेके आओ, P/Q = 3/2 और इसी को लिखा जाता है साथियों 3:2। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल आपको एसएससी ने पूछे हैं, बिल्कुल सेम सवाल आपके सामने है जो CHSL में पूछा गया है, बिल्कुल वही है। x का 3/5 किसके बराबर है, y के 4/9 के बराबर है। ये आपको खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, A/B 2:3, C/B 5:6 है। हूबहू पहले टाइप के आधार पर है। ये कह रहा है A/B 2:3 है दोस्तों, C/B कितना है, 5:6 है। आपसे पूछा है ABC का अनुपात, किसका पूछा है, ABC का अनुपात। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लगा लो, दोनों में क्या कॉमन है, B, तो हम कहेंगे भैया AB, जो कॉमन है उसे मध्य में रखेंगे, जो कॉमन है उसे कहां रखेंगे, मध्य में। और AB का अनुपात कितना है, 2:3। ये कह रहा है CB, अगर मुझे यहां से BC चाहिए तो BC ये 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6:5। तो BC का अनुपात हो जाएगा 6:5। ठीक है, ठीक है, यहां से आप लगाइए, इधर क्या लिखा जाएगा 6 और इधर क्या लिखा जाएगा 3, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। ठीक है साथियों, किससे कट जाएगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 ही पंजे 15। तो जवाब आने वाला है 4, 6, 5। तो जवाब आने वाला है 4, 6, 5। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन साथियों क्या पेपर में ऐसे ही करने वाले हैं और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल है। ये कह रहा है A और B का अनुपात कितना है, 2:3 और CB का अनुपात कितना है, 5:6। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं भाई 2:3 2:3 तो इन सब में बन रहा है, लेकिन अब मैं CB का देखूं, भाई CB का कितना है, 5:6। तो क्या ये 5:6 अनुपात है BC का, CB का? अगर मैं इसे BC लिख दूं तो क्या ये 6:5 है? तो साथियों 6:5 केवल B और C का यहीं पे है। यहां पे कितना है, 3 3 9 6, यहां पे कितना है, 3 4 आ जाएगा। अगर मैं इसे काटूं 3 4 आ जाएगा, यहां पे काटूं 5:6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चाहिए कितना, 6 5। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऑप्शन से ही इसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि भाई हमें CB का कितना है, 5 6। तो BC का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहां से हो जाएगा 6 5 और 6 5 एक में है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इसे स्वयं करना है। ये कह रहा है भाई CB का कितना है, CB का है 4:3, तो BC का कितना हो जाएगा दोस्त, 3:4। कितना हो जाएगा, 3:4। अब BC का 3:4 लगा के देखिए, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। लेकिन यहां से AB का अनुपात कितना होना चाहिए, 5:8। तो AB का 5:8 नहीं है, तो इसलिए ये जवाब नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहां से देख सकते हैं भाई 8 से 3 बार और 8 से 4 बार, इसे कर सकते हैं 3 से 5 बार और 3 से 8 बार। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या है कि भाई A/B कितना है आपके पास, 5:8 है, और B/C कितना है मेरे दोस्त, 3:4 है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ABC वैल्यू रखेंगे 5:8 3:4 और आप इसे सॉल्व कर देंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा, 15 24 32 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इस प्रकार का सवाल है कि भाई ABC का अनुपात ये है, तो A/B B/C और C/A का अनुपात क्या होगा। साथ ही मैंने बता चुका हूं कि भाई A B और C 1/4 1/3 1/2। अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है,
सबसे पहले हम इसे ओरिजिनल वास्तविक अनुपात में लाएंगे। तो वास्तविक अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 12। जो एलसीएम आया उसकी गुणा इन सभी में अप्लाई कर दो। ठीक है, यहां से वैल्यू बनेगी 12 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 4 बार और 2 से काट दो 6 बार। तो इनका जो रेशो बना है कि भाई ए का रेशो कितना है 3, बी का रेशो कितना है 4 और सी का रेशो कितना है 6। अब ये कह रहा है कि भाई हमें ए बटे बी चाहिए, अनुपात बी बटे सी चाहिए, अनुपात सी बटे ए चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि भाई ए बटे बी मतलब 3 बटे 4, अनुपात 4 बटे 6, अनुपात 6 बटे 3। ठीक है, तो अब फिर दोबारा से ये किस में आ गया, आपका रेशो में आ गया। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम आपका वही 12 आने वाला है। तो 12 की गुणा यहां लगाएंगे, 12 की गुणा यहां लगाएंगे और 12 की गुणा यहां लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 से कितनी बार, 3 बार, 6 से कितनी बार, 2 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार। गुणा लगा दो, 9 बनेगा, 8 बनेगा और 6 चौक 24। तो जवाब आने वाला है 9, 8, 24। तो 9, 8, 24 कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल थोड़ा ध्यान से करके आना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं कि भाई हमें ए बी सी का अनुपात चाहिए। ए की वैल्यू चाहिए तो 4 पंजे 20, बी की वैल्यू चाहिए तो 5 तिया 15 और सी की वैल्यू चाहिए तो 4 तिया 12 है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए, यदि ए बी सी इसमें है और सी डी ये है, ए बी सी का अनुपात 2, 3, 5 है, सी डी का अनुपात 2:5 है, तो आपको बताना है ए और डी का अनुपात क्या है मेरे दोस्त। क्या बताना है, ए और डी का अनुपात बताना है। बड़ा छोटा बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ए बी सी अनुपात दे रखा है साथियों, अनुपात दे रखा है 2, 3, 5, साथ में दे रखा है सी अनुपात डी। क्या दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है 2:5। हमें चाहिए पहले, सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात। किसका चाहिए, सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात चाहिए। अगर ए बी सी डी का अनुपात चाहिए तो साथियों किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, चलिए तो मैं सबसे पहले ये वाला नंबर सीधे सीधे यहां पे अप्लाई कर देता हूं। ये कह रहा है कि भाई मैं कहूं 2, 3, 5। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 और 5, तो यहां से नीचे लिख देंगे 2 और 5। इधर क्या लिखा जाएगा, जिसके सामने जो वैल्यू है वही लिखी जाएगी। इधर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, इधर भी क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहां से 10 और यहां से 25। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 4, 6, 10, 25। हमें किसका चाहिए, मात्र ए का चाहिए और डी का चाहिए। ए और डी का चाहिए तो साथियों 25 ले लेंगे और 4 ले लेंगे। तो ए अनुपात डी का जो होगा 4:25 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:25 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए अनुपात बी इतना है तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं कहता हूं कि भाई ए बटे बी कितना दे रखा है मेरे दोस्त, ए बटे बी दे रखा है 3/2, तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। तो रेशो में है, कोई बात नहीं है। यहां से सीधे सीधे ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये कह रहा है भाई 5 गुणा ए की वैल्यू 3 प्लस 2 गुणा बी की वैल्यू 2। ठीक है, रेशो का मतलब बटे में है, तो 3 गुणा ए की वैल्यू 3 प्लस 4 गुणा बी की वैल्यू 2। यहां से सॉल्व कर दो इसे, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15 और 4 19। क्या मेरे भाई, 15 और 4 19 आ जाएगा। यहाँ से 3 तिया 9 और 8 17। तो यहाँ से जवाब आना है 19/17। तो 19/17 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भाई ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे बी की जगह, यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ बी की जगह 5 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 चौक 8 और 5 तिया 15, 15 और 8 कितना हो गया साथियों 23।
4 × 12, 12 और 10 22, तो 22, तो ये क्या हो जाएगा 23:22 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी नीचे वाला होगा 23:22। ठीक, ये वैल्यू सीधे सीधे इसमें पुट करनी है और आपको जवाब दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी का अनुपात ये है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। साथियों ए की वैल्यू 2 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, इसमें रख दीजिए और इसका जवाब निकाल दीजिए। आपका जवाब इनमें से कोई एक है। चलिए ये बताना है आपको कि भाई कह रहा है एक्स बटे वाई जेड, एक्स अनुपात वाई जेड, ठीक है, कोमा वाई बटे जेड एक्स, कोमा जेड बटे एक्स वाई। ठीक है, ये कह रहा है इन अनुपातों के व्युत्क्रमी। व्युत्क्रमी का मतलब होता है साथियों उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। अनुपातों का मिश्र अनुपात, क्या मेरे भाई मिश्र अनुपात। दोस्तों मिश्र अनुपात जो होता है बड़ा ही सिंपल है। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात आपको पता करना है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर मैं इनका उल्टा क्या लिख दूं उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा वाई जेड बटे एक्स इंटू जेड एक्स बटे वाई, कोमा एक्स वाई बटे जेड। तो ये क्या हो गया, इनका क्या हो गया व्युत्क्रम हो गया साथियों। और ये कह रहा है अगर मुझे इनका मिश्र अनुपात लाना है तो मिश्र अनुपात के कुछ नहीं करना है, अनुपातों की क्या कर देनी है आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर मुझे मान लो मेरे पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी है और मुझे इनका मिश्र अनुपात चाहिए, तो मैं ये कहूंगा साथियों इनका मिश्र अनुपात जो होगा, मिश्र अनुपात जो होगा वो होगा साथियों ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी। ये कट जाएगा तो यहां से बनेगा ए बटे डी। यही क्या कहलाएगा इसका मिश्र अनुपात। तो हम क्या करेंगे जनरली इसमें आपस में क्या लगा देंगे गुणा अप्लाई कर देंगे। एक्स से एक्स कट जाएगा दोस्तों, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा। यहां से आएगा एक्स वाई जेड बटे 1, तो इसका मिश्र अनुपात क्या आने वाला है एक्स वाई जेड बटे 1। जो जवाब होगा एक्स वाई जेड अनुपात 1 ही क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब अनुपात एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या है 5 1। ये कह रहा है कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 5 बटे 1। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा कह रहा है जरा इसे देखिए, दूसरा कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या है साथियों एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या कहा है 7 बटे 1। ठीक है, तो यहां से कहा है कि भाई 2x और 3y का अनुमान क्या है। हमें सबसे पहले यहां से सॉल्व करेंगे साथियों। हमें पता है कि भाई x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये जो होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसे क्या करते हैं इसका फॉर्मूला है। अगर मैं ये कह दूं कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये दोनों ही फॉर्मूले इसमें क्या होने अप्लाई होने, इस वाले टर्म में ये दोनों ही फॉर्मूले क्या होने अप्लाई होने। तो बड़ा छोटा सा सवाल बन जाएगा, जरा देखिए एक बार कि भाई मुझे अगर मैं इनको यहाँ अप्लाई कर देता हूँ तो भाई इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाला एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे क्या है साथियों, तो ये ही है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या है 5 बटे 1। ठीक है, यहां से ये वाला टर्म ऊपर वाले से ले लें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या है एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या है साथियों 7 बटे 1। एक्स माइनस वाई ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो जवाब आने वाला है तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस वाई इजकल टू दोस्तों इजकल टू आएगा 5 और एक्स प्लस वाई इजकल टू आएगा साथियों 7। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से अगर जोड़ के देखूँ तो 2x तो ये कैंसिल इजकल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 6।
ठीक है। ये कह रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर x की वैल्यू 7 आ गई, सॉरी 6 आ गई, तो आपको किसकी चाहिए, आपको y की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू इधर जाके ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1। तो y की वैल्यू क्या आने वाली है 1। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू क्या आ गई, निकल के सामने आई है। और ये वैल्यू हमें कहाँ से ऐड करनी है, 2x अनुपात 3y। तो हम अप्लाई कर सकते हैं, कि 2 गुणा 6 अनुपात क्या है 3 गुणा 1। तो क्या हो जाएगा साथियों, 3 दूनी 6। तो यहां से जवाब आने वाला है 4 अनुपात 1। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू फाउंड आउट कर ली थी। चलिए, इसका जो जवाब होने वाला है तो वो क्या होगा, 4 अनुपात 1। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b 3 4 b c इतना है, तो a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से सबसे पहले आपको a b c का वैल्यू निकालना है। तो मैं ये कहूं a अनुपात b अनुपात c। ठीक है दोस्तों, a और b का अनुपात 3 4 कितना है 3 4, b c का कितना है 2 3। तो यहां से आप कह सकते हैं कि भाई यहां पे b क्या नहीं है, समान नहीं है। समान कर सकते हैं तो दूसरा तरीका हमने बता रखा है, अगर b दोनों जगह समान करना है तो यहां 2 से गुणा कर दो और तो यहां भी 2 से। तो यहां से कितना आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो a b c का अनुपात कितना हो गया, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। ये वैल्यू यहां रख दो, a प्लस बी, a और b का वैल्यू कितना है 3 और 4 7, a प्लस बी का 7 अनुपात b प्लस सी 6 4 10, तो 10 हो जाएगा। c प्लस ए कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो गया और c प्लस ए 6 और 3 9, तो यहां से हो जाएगा 9। तो 7 10 9 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक सवाल और देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आप इसे नेक्स्ट टाइप के नाम से डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइप के नाम से आप इसे डाल सकते हैं दोस्तों, और सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है। ये कह रहा है कि भाई x प्लस वाई बटे क्या है x माइनस वाई इजकल टू क्या है भाई 3/2। ठीक है, 3/2। आपसे पूछा गया है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे, अनुपात का मतलब होता है बेटा बटे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है और आपको x और y का वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें लगाएंगे भाई डिवाइड, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है साथियों, इस वाले टर्म को यहां पे लगाने वाले हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, ये इसमें अप्लाई होगा। कंपोनेंडो का मतलब है साथियों, कंपोनेंडो का मतलब है जोड़ना, डिवाइडेंडो का मतलब है घटाना। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम कहेंगे भाई अगर मेरे पास a बटे b है और मुझे इसमें कंपोनेंडो लगाना है, तो मैं ये कहूंगा a प्लस बी बटे b। ठीक है, तो ये लग गया सिर्फ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो किस में लगेगा, अंश में लगेगा। ठीक है, तो मैं नीचे वाली संख्या को जोड़ दूंगा। अगर मैं कहता हूं भैया इसमें डिवाइडेंडो भी लगाइए, तो मैं ये कहूंगा अगर मुझे इसे में डिवाइडेंडो लगाना है कि भाई a बटे b में डिवाइडेंडो अप्लाई करना है, तो मैं ये कहूंगा a बटे a अपॉन a माइनस b। तो नीचे वाली संख्या से नीचे हर को घटा देते हैं, तो ये है डिवाइडेंडो। ये क्या है साथियों, डिवाइडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो का मतलब है प्लस करना है, डिवाइडेंडो का मतलब क्या है माइनस करना है। तो इससे प्लस किया जाता है और डिवाइडेंडो से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, प्लस किस में करेंगे, अंश में प्लस करेंगे और अंश में से ही घटा देंगे हर को, यही कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसे एक साथ इसमें अप्लाई करना है कि भाई a बटे बी, और मुझे ये भी अप्लाई करना है, ये भी अप्लाई करना है, तो मैं ये कहूंगा a प्लस बी, तो ये कंपोनेंडो हो गया। अगर डिवाइडेंडो पता करना है तो a माइनस बी, तो ये हो गया डिवाइडेंडो।
ठीक है। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, तो अंश में हर को जोड़ दिया जाता है, अंश में हर को घटा दिया जाता है, यही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये ए अपॉन बी की। चलिए देख लीजिए इसमें अप्लाई कैसे करेंगे भाई। ए प्लस बी, ए अंश में क्या बैठा है आपका, अंश में बैठा है एक्स प्लस वाई, क्या बैठा है एक्स प्लस वाई। तो मैं ये कहूंगा भाई कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाना है, तो मैं कहूंगा एक्स प्लस वाई, तो इसमें नीचे वाली संख्या है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक्स माइनस वाई, बटे ऊपर वाली संख्या में से क्या घटा देंगे, नीचे वाली संख्या घटा देंगे, तो डिवाइडेंडो आ जाएगा एक्स माइनस वाई इजकल टू, ऊपर वाली में नीचे वाली संख्या जोड़िए तो जोड़ दो, ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या घटाइए तो घटा दो, दोनों तरफ लगेगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यहां से ये देख रहे हैं ये माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई है, खत्म। यहां से देख रहे हैं ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये इसमें जाके माइनस और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये एक्स कट जाएगा, तो यहां से क्या देखेंगे साथियों, यहां से क्या देखेंगे, तो एक्स और एक्स 2x बटे वाई वाई 2y इजकल टू क्या हो गया, 3 और 2 5 बटे 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से एक चीज आई x अपॉन वाई इजकल टू क्या हो गया 5 बटे 1। ये क्या हो गया हमारा x और y का वैल्यू आया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए टर्म होने वाली है आने वाले एग्जाम में, ठीक। जो भी बच्चा एसएससी का एग्जाम देने जा रहा है तो इसे बिल्कुल अपनी गांठ बांध के जाना है। अब यहां से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्त, x की वैल्यू आई है 5, तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हम लगा सकते हैं 25, 5 पंजे 25 प्लस 1, 25 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा 26 बटे 24, कह सकते हैं 13 बटा 12, इसका क्या होगा जवाब। तो ऑप्शन क्या है 13 बटे 12, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक सवाल आपके लिए है इसी पर आधारित है, बिल्कुल हूबहू। ये कह रहा है x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई इजकल टू 11 बटे 1। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दूं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दूं साथियों, ठीक है, डिवाइडेंडो लगा दूं तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 बटे 11 माइनस 1, ठीक है दोस्तों। यहां से ये y से y कैंसिल, तो 2x अपॉन x से x कैंसिल, तो अपॉन 2y, ये माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इजकल टू है 12 बटे 10, जवाब आएगा 6 बटे 5, कट जाएगा, तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे 5, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ सेट करनी है, आपको इसमें सेट करनी है भाई। x की वैल्यू कितनी है 6, तो हम कहेंगे 5 गुणा 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 गुणा 5, इसे सॉल्व करना है, अनुपात होगा इनके बीच में, अनुपात x की वैल्यू 6 है माइनस 2 गुणा 5, ये जवाब होगा, ठीक है साथियों। सॉल्व कर दीजिए, 5 6 30, 5 15, 15 और 30 कितना हो जाएगा 45, अनुपात 10 में से 6 गया तो 4, वो भी किसका है साथियों माइनस का है, तो जवाब आएगा 45 बटे 4, और किसका है साथियों माइनस का। ऑप्शन 4 इसका क्या होने जा रहा है, करेक्ट आंसर होने जा रहा है। और ये बेहतरीन सवाल था, कांस्टेबल जीडी में पूछा हुआ सवाल है। इसी पर आधारित एक बेहतरीन सवाल जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये एसएससी जीडी में 2021 में पूछा जा चुका है। इसका जवाब क्या होगा, ये कह रहा है ए बी के वेतन का योग उनके अंतर के अनुपात का। मान लो ए बी का वेतन ए प्लस बी, ठीक है, और उनका अंतर ए माइनस बी, तो उनका जो अनुपात है 11 बटे 1 है साथियों। अनुपात क्या है 11 बटे 1 या 11 अनुपात 1 है, ठीक है। ए बी के वेतन का योग ए प्लस बी, उनके अंतर वेतन के अंतर का अनुपात कितना 11 अनुपात 1 है। सेम कहा है कि भाई बीसी का वेतन का योग तो बी प्लस सी, और बीसी के अंतर का योग कितना है, अनुपात कितना है 11 अनुपात 1 है। क्या आप यहां से डिवाइडेंडो
कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां से A/B का जो अनुपात आने वाला है तो मैं ये कहूंगा भैया 11 में 1 जोड़ दो बटे 11 माइनस 1 कर दो तो क्या आ जाएगा 12/10। तो मैं कह सकता हूं 6/5 आ जाएगा। हाल फिलहाल अभी किया है थोड़ी देर पीछे, यही है x + y 11 x - y/1 कर सकते हैं। इसमें यही अप्लाई किया है भाई, ये मैंने पूरा किया तो यहाँ से x/y ही निकल के आएगा। मतलब ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, नीचे वाले में 1 घटा दो, 11 में सिर्फ घट जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। 11 में 1 जोड़ दिया, 11 में से 1 घटा दिया तो 12/10 तो 6/5। ऐसे ही मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ B/C। ठीक है, 11 + 1 बटे 11 - 1 तो बराबर 12/10। तो जवाब क्या आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई यह देखते हुए उनका कुल वेतन, बी का वेतन कितना है, बी का वेतन पूछा है कितना है और कुल वेतन उनका दे रखा है 18,200। तो मैं यहां से अगर ABC का, साथियों किसका, ABC का वेतन निकालूं तो ABC का अनुपात निकालूं तो अनुपात निकाल सकते हैं क्या। मैं इसे थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं, इस वाले टर्म को यहां से हटा देता हूं। अब मुझे चाहिए भैया A, B और C। ठीक है दोस्तों, यहां से चाहिए भाई, यहां से था A + B बटे A - B इजकल टू ये था B + C अपॉन B - C इजकल टू ये था। तो यहां से यह कराए भाई A/B का अनुपात है तो A/B है 6:5, B/C भी कितना है साथियों 6:5। ठीक है, ये दोनों समान नहीं है तो इधर 5 लिखेंगे और इधर 6। तो अनुपात क्या आ जाएगा 36, 30 और 25। ठीक है दोस्तों, 36, 30 और 25 ये यहां से वैल्यू आई। और ये कह रहा है कि भाई इनका कुल वेतन है 18,200। कितना है, किसका पूछा है, बी का पूछा है। बी का कितना है साथियों 30 आ रहा है। तो यहां से टोटल निकाल दो तो यहां से टोटल बनेगा 30, 36, 66। 66 में 20 जोड़ोगे 86, 66 में 20 जोड़ा 86 और 86 में 5 जोड़ दिया साथियों तो 91। तो यहां से वैल्यू निकल के आई टोटल कितनी है 91। 6 5 इतना, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 18,000। कितनी दे रखी है 18,200। मतलब 9 से कितनी बार है 200 बार मल्टीप्लाई हुआ है। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 200 बार। तो अगर हमें बी का वेतन चाहिए तो 200 की गुणा साथियों यहां लगा दो, 2 × 6 तो साथियों कितना हो जाएगा यहां से, तो वैल्यू आने वाली है टोटल 6,000। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल एक बेहतरीन सवाल था और इसी पर आधारित पूछा हुआ SSC GD में एक सवाल और पूछ लिया है। ये तो इस पर नहीं है, कह रहा है 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक का अनुपात, P और Q के अंक का अनुपात 2:5 है। यदि P का अंक 120 है मतलब 2 की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई तो Q का अंक पूछा है तो Q का अंक देखना है। Q का अंक तो हम कहेंगे इसमें कितने से गुणा लगाए 60 से, इतनी गुणा यहाँ लगा दो 60 से। तो साथियों Q का आ जाएगा कितना, तो Q को अंक मिला है 300। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि नहीं। चलिए, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का मूल्य का अनुपात है 5:3। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है और एक टेलीविजन है तो इनका अनुपात है 5:3। इसमें कहा गया है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से कितना अधिक है 500। अधिक का मतलब है कि ये 5 है ये 3 है, कितनी अधिक है तो ये 2 अधिक है, लेकिन ये किस में है अनुपात में। अनुपात में कितनी अधिक है 2, वास्तविकता कितनी है 5500, 2 की वैल्यू कितनी है 5500। पूछा गया है कि भाई रेफ्रिजरेटर का मतलब 5 की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं 5500 बटे 2 तो साथियों 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2750। अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूं तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 2750।
50। 5 की गुणा इसमें अप्लाई कर दो, 5 से 0, 5 से 25, 5 से 25 37 और 2 पचम 25 और 2 37, 10 और 3 13, 13,750 क्या होने वाला है इसका करेक्ट जवाब। ठीक है साथियों, तो ये उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याएं 5 अनुपात के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या मतलब एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लेकिन अनुपात में है। लेकिन वास्तविकता क्या है, पहली संख्या 20 है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20। 5 की वैल्यू 20 है तो 5 से कितनी बार गुणा लगे कि भाई 20 बन जाए, तो 5 चौक 20, तो इतनी गुणा दोस्तों यहां लगा दो 4 की, तो भैया 4 सत्ते 28, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 28। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 3 साझेदार हैं ABC, 4 अनुपात 5 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। लाभ C का लाभ A के लाभ की तुलना में 200 अधिक है। तो ये कह रहा है भाई ABC 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ये कह रहा है A का लाभ 4 है, C का लाभ 6 है, तो C का लाभ कितना अधिक है 2 अधिक है। लेकिन साथियों किस में है, आनुपातिक लाभ है। ये कैसा लाभ है, आनुपातिक लाभ है। लेकिन वास्तविकता कितनी है, तो कितना अधिक है 200, 2 की वैल्यू कितनी है 200, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 100 बार। जब 1 की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी गुणा वहां लगाएंगे जहां जहां पूछा जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी है 100, तो हमें किसकी पूछी है, तो भाई तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ। ठीक है, मतलब ABC द्वारा कुल लाभ कितना, 6, 5, 11 है और 4, 15। तो अगर ABC का कुल लाभ देखें अनुपात में कितना है 15 है, 1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 15 की गुणा यहाँ 100 की गुणा यहाँ लगा दो तो टोटल कितना हो जाएगा 1500। कुल लाभ कितना होने वाला है 1500, इसका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। उम्मीद है कि आपको एक श्रृंखला और इससे अच्छी आपके सामने लेके आने वाले हैं जिसमें महत्वपूर्ण समानुपात को कराएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।